फिर आया युद्ध का टाइम। अब युद्ध में अर्जुन और जो कर्ण है वो आमने सामने हुए। तो आपको पता होगा कि जो कर्ण है उन्होंने विद्या वगैरह प्राप्त की थी परशुराम से, और एक तरह से धोखे से विद्या प्राप्त करी थी, क्योंकि परशुराम जो थे वो क्षत्रियों से बड़ा चिढ़ते थे, बड़ी नफरत करते थे, तो वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या प्रदान करते थे। और जो कर्ण थे वो ब्राह्मण के भेष में ही परशुराम से विद्या ले रहे थे। और ये चीज परशुराम को पता चल गई थी, तो परशुराम ने एक बार उनको श्राप दे दिया था कि जब मेरी विद्या का सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत होगी उस टाइम पे मेरी विद्या ये किसी भी काम नहीं आएगी, तुम मेरी विद्या ही भूल जाओगे। खैर वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने पड़े, और उसके बाद क्या होता है कि कर्ण का जो पहिया है वो धस जाता है। वो भी एक श्राप के कारण धस जाता है। उन्होंने एक गौ माता को मार दिया था। एक और गुरु ने उनको श्राप दे रखा था कि तुम्हारा पहिया जो है वो धरती माता निकल लेंगी, तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ये होता है, तो कर्ण नीचे उतरते हैं और वो निकालते हैं चक्का, खूब कोशिश करते हैं कि निकल जाए किसी तरह रथ का पहिया, लेकिन वो बाहर निकलता नहीं धरती से। अच्छा, कृष्ण भगवान खड़े होकर देख रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं अर्जुन से कि मारे मारे। तो अर्जुन एक आधे तीर चलाते हैं। अब वो एक तीर लग जाता है कर्ण के हाथ में, यहाँ पे उसने रथ ऐसे पकड़ा होता है और वो ऐसे ही धस जाता है तीर। तो कर्ण बोलता है अर्जुन से, वाह अर्जुन वाह, मान गए तुम्हें, और बहुत भविष्य में तो बहुत नाम होगा तुम्हारा, बहुत बड़े धनुर्धारी हो तुम, बहुत धर्म के नाम से तुम्हारा नाम होगा। कि वाह भैया, क्या तुम धर्म अपना रहे हो कि मैं इस वक्त मेरे हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है, मैं अपने रथ पे नहीं बैठा हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ और तुम मेरे ऊपर तीर चला रहे हो। तो अर्जुन दिमाग हो गया हैंग। अब अर्जुन देख रहे हैं कृष्ण भगवान की तरफ कि भगवान आप कह रहे हो मारो, और ये देखो ये धर्म पढ़ाने लग गया। तो जैसे ही कर्ण ने ये धर्म वाली लाइन बोली, कृष्ण भगवान खड़े हो गए। कृष्ण भगवान बोले, शाबाश बेटा, यही यही सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से, धर्म की लाइन। कृष्ण भगवान बोले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कर्ण को बोले, जैसे देखिए आप लोग भी ये सुना होगा या किसी न किसी ने आपसे भी शायद कहा हो, जिसने भी महाभारत पढ़ी हो, ये कहा होगा आपसे भी कि कृष्ण भगवान ने भी उस टाइम कर्ण को मरवाया जब उसके हाथ में शस्त्र नहीं था, तो वो बहुत महान था ये वो। लेकिन आप सबको ये भी पता होगा कि कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा तार्किक, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया कि कृष्ण भगवान के पास तर्क बहुत सारे थे। वो अपनी चीज को सिद्ध करने के लिए, और वो जानते थे कि ये चीज सही है, वो वही काम करते थे। और एक चीज और, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये कहा गया कि कर्ण ने ये कहा था, कुंती को वचन दिया था कि मैं 5 पांडव रहेंगे, 4 को कभी नहीं मारूंगा। तो आप लोगों में से जिसने भी महाभारत पढ़ी हो आपको ये पता होगा कि उन 4 भाइयों को कर्ण ने 5 बार पकड़ के छोड़ दिया था। 5 बार ऐसा कर दिया था कि भीम कर्ण के रथ के आगे नाचने लग गए थे कि मार दो मुझे, बहुत तुम टाइम पास कर रहे हो, मतलब इस तरह बेइज्जती कर रहे थे कि क्षत्रिय की बेइज्जती। भीम कह रहे थे, अरे क्षत्रिय हूं मैं यार, मुझे छोड़ दे। तो मतलब इतना भयंकर मारते थे, उसका रथ वथ तोड़ दिया भीम का। और भीम खड़े हो गए कि अब मार दो मुझे, इस तरह निहत्था करके और छोड़ देता कर्ण कि चलो वापस जाओ। खैर, तो कृष्ण भगवान के आगे जब कर्ण ने बोला कि धर्म के उससे चलो अर्जुन, और ऐसे मार रहे हो मुझे, ये तो अधर्म है, तुम अधर्म कर रहे हो और संसार तुम्हें याद रखेगा, ये वो जब बोलने लगा तो कृष्ण भगवान बोले, सुनो मैं बताता हूँ कहानी तुम्हें धर्म की। तुम धर्म की बात कर रहे हो, उस समय पे धर्म कहाँ था जब एक महिला के बाल खींचते हुए लाया गया था सभा में। उस समय पे धर्म कहाँ था जब ये बोला गया पांचाली को दुर्योधन द्वारा कि आओ मेरी जांग पर बैठ जाओ, तब धर्म कहाँ था? तुम तो तब भी थे। चलो छोड़ो, वो भी छोड़ो। जब ये लोग वनवास काटने के उसमें गए हुए थे तो इनके पूरे घर को आग लगा दी गई थी। किसी के पास कोई शस्त्र नहीं था, सब सो रहे थे, कोई युद्ध का समय नहीं था, युद्ध दिन में होता है, तुमने रात में आग लगा दी, पूरा घर ही फूंक दिया, तब धर्म और अधर्म कहा था? तब तुमने नहीं बात की धर्म अधर्म की। फिर मुड़े अर्जुन की तरफ कृष्ण भगवान, बोले और ये सब तो पुरानी बातें, तुम्हें रिसेंट एक टॉपिक बताऊं, याद दिलाऊं? तुम्हारा जब लड़का था ना, जब मारा जा रहा था, तब इन लोगों ने धर्म अधर्म नहीं देखा, चारों तरफ से उसे घेर लिया, निहत्था था, अपने रथ पे नहीं था, जमीन पे पड़ा हुआ था, और सब तीर और तलवार मार रहे थे। तो ये जो आज धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं ना, ये भी वहीं शामिल था, ये भी देख रहा था उस चीज को होते हुए। अरे इतना सुनते अर्जुन उतार निकाले अपनी AK-47, दंदना दिया उसके ऊपर, कर्ण का छाती वाती पूरा छेद डाले। वहां ऐसे ऐसे अंत हुआ था कर्ण का। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण को निहत्था मारा और यह अधर्म की बात थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी भाई। कृष्ण भगवान के पास तर्क थे, और जो कि बिल्कुल सही थे तर्क। फिर भी जब कर्ण का अंत होता है तो कृष्ण भगवान पूरी महाभारत में, जितनी ये 18 दिन की महाभारत चली थी, अगर आप लोगों को पता हो तो सबको पता ही होगा, 18 दिन की महाभारत में जितनी भी मृत्यु हुई थी उसमें सिर्फ कर्ण की मृत्यु पे कृष्ण भगवान रोए थे। और कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा नहीं होगा, इतना परम मित्र, इतना परम दानी और इतना महान योद्धा जिसकी कोई टक्कर ना ले सके, इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं पैदा होगा, ना मैंने कभी देखा।
इस तरह से कर्ण की मृत्यु पे कृष्ण भगवान रोए थे, और इसीलिए कर्ण को इतना महान भी बताया जाता है इतिहास में कि कर्ण बहुत महान थे। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। फिर आपके आगे एक नई वीडियो पेश की जाएगी, और इसके साथ तब तक के लिए, नई वीडियो के लिए धन्यवाद जिसने भी मेरी वीडियो देखी। और अगर आपको इसका कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान। राधे राधे। और कर्ण भी महान था दोस्तों।